अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ अकेले में मौजूद हैं। आज कोई गेस्ट नहीं है और मैं चाहता भी नहीं था कि गेस्ट हो। अब क्या है कि कोई गेस्ट होता है ना, तो आप में और मुझ में इंटरप्शन आ जाती है थोड़ी सी, कि मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ, बात बात में आपसे मुखातिब हो रहा होता हूँ, लेकिन यूजुअली मैं उनसे ज़्यादा बात कर रहा होता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि हम दोनों भी, मैं और आप, ज़्यादा टाइम थोड़ा स्पेंड करें जिसमें हम कुछ ख़ास बातें कर लें जो हम शायद दूसरों से नहीं कर पाते। तो यार, आज का टॉपिक बड़ा ही कोई स्पेशल सा टॉपिक है, जो मुझे लगता है कि हम अगर सोच भी रहे हो ना इस बारे में, तो दोस्तों से तो क्या, हम ये बातें अपने खुद से, अपने आप से भी नहीं करते। और वो है गेटिंग आवर कोर बैक। अब मैं बताता हूँ कोर क्या होता है। कोर वो होता है जो इंसान का बिल्ट इन एक दिल दिमाग होता है बचपन से, जिस तरह वो ऑपरेट करता है। कि जैसे एक इंसान का कोर है दैट ही लाफ्स ऑल द टाइम, या ही लव्स एंटरटेनिंग पीपल। या किसी का कोर है कि वो बहुत चुगली करता है या लोगों को बुरा भला कहता है। या किसी का कोर है कि वो बहुत वायलेंट इंसान है हमेशा से। तो वो एक कोर डेवलप हो जाता है आपको कि दैट्स व्हाट यू आर एज अ पर्सन। सही है। अब बचपन में तो जब आप बिल्कुल ही रॉ होते हैं ना दुनिया में, तो अच्छा बुरे की आपको समझ नहीं होती। तो उस वक्त जैसे आप होते हैं ना, लाइक समझे आपके इनिशियल ईयर्स जो होते हैं स्कूलिंग के, उस वक्त जैसे आप ऑपरेट करते हैं, इफ़ यू आर नाइस टू पीपल, इफ़ यू आप यूजुअली लोगों की हेल्प करते हैं वगैरह बचपन से ही, तो वो आपका कोर था। लेकिन ग्रेजुअली ये होता है कि लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपसे बातें करते हैं इस तरह की, दूसरी तरह की। आपको अगर कोई आप एक्शन कर रहे हैं, जैसे आपका कोर है उस हिसाब से अगर आप ऑपरेट करते हैं, तो किसी ने आपको टोक दिया कि नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं किया करो, ये सही तरीका नहीं है ऑपरेट करने का। तो आपको लगता है कि यार मैं तो शायद कुछ गलत कर रहा था। तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपना कोर चेंज करने लगते हैं। अब यहाँ आ जाता है सारा मसला, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अब हम क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे भी ये चीज़ फ़ील हो रही है, और मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करनी है। और हो सकता है कि आप भी मुझसे करना चाह रहे हो या किसी और से करना चाह रहे हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो कि यार मेरे साथ मसला चल क्या रहा है। यूजुअली आपने सुना होगा ना, क्या इंसान हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर ही कहता है कि यार मैं ऐसा था नहीं, मैं ऐसा हो गया हूँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका कोर पहले बिल्कुल अलग था। यू यूज़ टू ऑपरेट वेरी डिफरेंटली, बट नाउ यू ऑपरेट वेरी डिफरेंटली। आपका कोर कहीं ना कहीं खो जाता है, या आप उसको इतना चेंज कर चुके होते हैं कि आप अपने ओरिजिनल सेल्फ को, ओरिजिनल कोर को भूल जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोर का चेंज होना सिर्फ गलत ही होता है। हो सकता है आपके कोर में कुछ बहुत गलत चीज़ें हों बचपन में, और आप उसको चेंज करके उसको अच्छा कर लें। ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक एडवांटेज है। और ये एडवांटेज मैंने भी अपनाया है कि मेरा कोर पहले बहुत चेंज था, बहुत। एक मैं सिर्फ नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहा हूँ इस वक्त, कि आई यूज़ टू गेट वेरी वायलेंट, आई यूज़ टू गेट वेरी एंग्री टू द पॉइंट कि मैं दोस्तों को हाथापाई पे उतर आता था। नाउ आई हैव चेंज दैट। लाइक मुझे हार्डली याद होगा कि मैंने आखिरी बार दोस्त को क्या, भाई को भी कब मारा हो या पीटा हो या इस तरह का कुछ। तो हाँ, गुस्सा बहुत आता है अभी भी, लेकिन उसको मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट माई पॉइंट वॉज कि आप अच्छी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब अपने कोर को चेंज करके उसको बेटर भी कर सकते हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कोर जो आपका साफ दिल था, जो आप लोगों को अच्छी तरह ट्रीट करते थे, जो आप लोगों का बुरा नहीं सोचते थे। सोचते थे कि दुनिया अच्छी ही है और मैं अगर लोगों को अच्छा ट्रीट करूँगा तो मुझे भी अच्छा ट्रीट करेंगे। लेकिन आपके साथ ऐसा ऐसा कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से यू आर बाउंड टू चेंज योर कोर। अब ये बाउंड टू चेंज क्या है? कि आप मजबूरन नहीं, ज़रूरतन उसको चेंज कर देते हैं कि भाई मुझे अब ज़रूरत है अपने आप को चेंज करने की, वरना लोग मेरा फ़ायदा उठाते रहेंगे। यही सोचता आ रहा था मैं, और यही एक्सक्यूज़ दे रहा था अपने आप को कि यार मैं ऐसा इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। मैं ऐसा इसलिए हो गया हूँ क्योंकि उसने मेरे साथ ये किया था। सही है, तो अब मैं दुनिया के साथ ये करूँगा। हालाँकि मेरा ये बिलीफ नहीं है कि मैं, मेरे साथ जो हो मैं दुनिया के साथ करूँगा, एज़ इन कि मैं अब थोड़ा सख्त हो जाऊँगा। अब अपने आप को गिव इन नहीं करूँगा, लाइक लोगों के आगे बिच नहीं जाऊँगा। सही है, आई वुड हैव अ से। अब अपने आप के लिए स्टैंड लूँगा। उनमें कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन बुरी चीज़ें आती हैं कि आई कम आउट एज अ पर्सन जो काफ़ी एरोगेंट है। एंड दैट इज़ द ऑपोजिट ऑफ माई कोर, बिलीव मी। बिकॉज जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं, और आप लोग मुझे इतना जान ही गए हैं कि मैं, आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन। वेरी मस्खरा टाइप, मजाक मस्ती ये सब सोचता रहता है मुझे।
बट थ्रू माई एक्सपीरियंसेस आई बिकम समवॉट कोल्ड एज वेल। मैं बहुत हार्श हो गया हूँ अपने टोन में, कि मुझे लगता है दैट इज़ द ओनली वे लोग मेरी सुनेंगे। क्योंकि जब मैं प्यार से बात करता था तो वो सुनते नहीं थे, नज़रअंदाज कर देते थे, मेरी बात की वैल्यू नहीं देते थे। इसलिए मैं उनसे इस टोन में बात करूँगा कि वो सुन लें। बट अब नहीं यार, बिकॉज दैट्स नॉट मेकिंग मी हैप्पी, बिकॉज दैट्स नॉट हु आई एम। और शायद मेरी बात से आपको कुछ ना कुछ अंदेशा अपने लिए हुआ होगा कि यार ऐसा तो मैं भी नहीं हूँ, या ऐसी तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी ये हरकतें अब करने लगी हूँ या करने लगा हूँ जो मुझे खुशी नहीं देते, मगर दुनिया बोलती है कि ऐसे करो तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो आज आपसे गुफ्तगू मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्त, क्योंकि इट्स अबाउट टाइम वी गेट आवर कोर बैक। थिंग्स दैट यूज्ड टू मेक अस हैप्पी, वो दोबारा करना शुरू करना है। और जो चीज़ें गंदी सीख लें लोगों से, उसको हटाना है, उन आदतों को ख़त्म करना है। अब आप कहेंगे कि यार अब वो मेरा कोर बन चुका है, तो पहले भी तो आपका एक कोर था, कर लिया ना उसको चेंज, तो इस कोर को भी चेंज किया जा सकता है। आपके साथ मैं भी ये चीज़ चेंज करने के लिए रेडी हूँ। तो आज से अपन दोनों क्या करेंगे, अपन दोनों पहले ढूंढेंगे कि अपना कोर था क्या था भाई। तेरे को खुशी किस चीज़ से मिलती थी पहले, ये तो समझ। तो जब ये समझ आएगा तभी तू दोबारा उसमें ही जाएगा, समझा। सिंपल है, वो सारी चीज़ें नोट डाउन करो जो तुम पहले हुआ करते थे या जिस तरह पहले तुम सोचा करते थे, और उनमें से तुम्हें पता चल जाएगा कि अब वो तुम कौन सी चीज़ नहीं करते जो तुम्हें खुशी देती थी। बस उन चीज़ों को ज़रा स्टार वार मार्क कर दो और वो चीज़ें दोबारा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। मैं भी यही करता हूँ। मैं दिमाग में अपना माइंड मैप बना लेता हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में हैं। अगर तुम्हें भूलने की बीमारी है मेरी तरह, तो लिख लो कि क्या क्या चीज़ें मैंने ख़राब की हैं, क्या क्या चीज़ें मैं ख़राब करता हूँ जिनको मुझे हटाना है अपनी ज़िंदगी से, और क्या क्या चीज़ें मैं अच्छी करता था जो मुझे वापस लेके आनी है अपनी ज़िंदगी में, टू गेट माई कोर बैक। बस इतनी सी है दास्तान दोस्तों। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला हो इससे, और नहीं मिला तो मिलेगा, क्योंकि हम दोनों साथ ही तो ये सफ़र तय कर रहे हैं। साथ सीखते हैं, साथ अपना कोर वापस लाते हैं। क्योंकि अगर हम भी बुरे हो गए तो इन दुनिया में अच्छे लोग बचेंगे कहाँ। अब मैं अपने आप को अच्छा नहीं कह रहा ना, मैं आपको इतना अच्छा कह रहा हूँ। वी आर ऑल फ्लॉड, बट जितना अच्छा हो सकते हैं उतना अच्छा हो जाते हैं। बस जाते साथ ये बोलूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू माई चैनल। अब तक आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, एक नए चैनल का कंसिस्टेंट व्यूज़ के साथ आपने बहुत 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 साथ दिया, उसका बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं रहता, एक दिन उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, क्यों क्या हो एक बनाई है वो आपको मैं शेयर करूंगा 1-2 दिन में। उसके साथ अब बस ये बोलूँगा कि थैंक यू सो मच अगेन, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं अब आपसे आपसी गुफ्तगू ज़्यादा करूँ, और इंशाल्लाह हम लोग गेस्ट को भी बुलाएंगे। और 2-3 मेरे गेस्ट हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा माशी हालात बेहतर हो जाए तो मैं और गेस्ट को बुलाऊंगा, बिकॉज पैसा लगता है, गेस्ट को पैसे नहीं देने होते, रेंट देना होता है जगह का। तो करेंगे जल्दी जल्दी, दुआ करो उसके बाद भी। और भाई को अभी क्या करो, सब्सक्राइब करने का कुछ खास को, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी मैं तुम्हें और वो वीडियोस देता रहूँगा, दिलाता रहूँगा। और लाइक करोगे वीडियो को तो और लोगों तक ये मैसेज पहुँचेगा। तो बस इतना ही करना है भाई। देख क्या रहा है भाई, क्या पसीना पूछ रहा हूँ, सब्सक्राइब कर और लाइक भी कर वीडियो। हाँ गाना, हाँ अच्छा है, अच्छा एंडिंग का वेट कर रहे हो, तो आप में ज़रूर है कुछ ख़ास, तभी आपको पता है यू वॉचिंग कुछ ख़ास बाय मुस्लिम अब्बास। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।